करवाने वाले हैं जो रहते तो पाकिस्तान में हैं लेकिन अपने रिस्क, अपने कुछ पैसे, कुछ डॉलर्स कमाने के लिए पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इनकी जो कार्रवाई का तरीका है वो तो आपको हम आगे चल के प्रोग्राम में बताएंगे। आपने कुछ अर्सा पहले हमारी रिबाहा नामी एक खतून जो यूट्यूब की आड़ में पाकिस्तान में नफरत फैलाने का काम कर रही थी, उसको एक्सपोज करने की वीडियो देखी होगी। आज का प्रोग्राम भी उसी प्रोग्राम की एक कड़ी है और आज हम आपको दिखाएंगे कि ये शरपसंद अनाज जो यूट्यूब की आड़ में पाकिस्तान में नफरत फैलाने का काम कर रही थी, उसको एक्सपोज करने की वीडियो देखी होगी। आज का प्रोग्राम भी उसी प्रोग्राम की एक कड़ी है और आज हम आपको दिखाएंगे कि ये शरपसंद अनासिर किस तरह से पाकिस्तान के हसास मामलात चंद व्यूज और चंद डॉलर्स के लिए हमारे हमसाया मुल्क भारत के सामने किस अंदाज में पेश करते हैं, क्या उनके थंबनेल की लाइंस होती हैं, किस तरह से एक पाकिस्तानी हसास मामले पे एक इंडियन व्यूअर को ट्रैक किया जाता है, किस तरह से ये शरपसंद अनासिर अपनी कार्रवाई करते हैं। आपको वो तमाम तर तफसीलात आज के प्रोग्राम। मुझे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इदारे आ रहे हैं। अच्छा, आप हमने 2 घंटे आपका मदारी पुनः देख लिया। जब मेरे पास आए इदारों से पूछ 2 घंटे मैं इदारों से पूछ के आए। हम इदारों को दिखाएंगे। नहीं, इदारों से पूछ के आए। हम इदारों को आप जब मेरे पास आए इदारों से पूछ के आए। हम आपका ओ भाई, मैं मेरे पास आए इदारों से पूछ के आए। ये बताएं भाईजान, बलोचिस्तान में जो हो रहा है ठीक हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। पहले वीडियो देख ले। वीडियो देख ले। अच्छा यार, इनको वो पास अल्फाज नहीं है, मुझे बताएं उसके ऊपर आवाज उठाने। मेरा दोस्त कत्ल हुआ है। मेरा दोस्त कत्ल हुआ है। वो क्लीन का काम करता था, चमन से वो सामान लाया और वो कत्ल हुआ है यार। अब ये स्टेटमेंट चेंज देखें, मैनिपुलेट सिर्फ इंडिया और मजहब के नाम पे कैसे मैनिपुलेट किया जाता है पाकिस्तान में, ये देखिएगा। इंडिया और मजहब के नाम पे कैसे मैनिपुलेट किया। यहाँ पे ये देखें, जिस तरीके से ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी है, जिस तरीके से पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं। मैं यहाँ से जाऊंगा तो ये कहेगा कि यहाँ से छोड़ के चले गए। मैं जाऊंगा, आप कहेंगे ये क्योंकि आपने किया भी है। भाई, ये जो काम आप अभी कर रहे हो ना, 5 साल पहले करके, जब आप डिप्रेशन का शिकार थे, तब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करके छोड़ चुका। अब ये देखें जी, हमजा नामी शख्स फरार हो रहा है, लेकिन फरार होने हम देंगे नहीं, हम इसके ऊपर जरूर वर्क करेंगे। अब यहाँ पे ये चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब इस बंदे पास नॉलेज नहीं है, इसको ये नहीं पता, जब तक इसको ये इधर आए ना, इधर तो है, ये इधर है, डोंट टच। अगर बलोचिस्तान के लोगों को राइट नहीं देंगे, फिर 1971 जैसा एक वाकया हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। हमें उनके राइट पर दहशतगर्दी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। चमन से आप आते हैं सामान लेने, में गाड़ियां लेकर आता था। और कौन करवा रहा है? वो इंडिया करवा रहा है। कौन करवा रहा है आपको नहीं पता? वेरी गुड। इंडिया करवा रहा है तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में उसका प्रूफ क्यों नहीं रंग दे रहा है? इंटरनेशनल कोर्ट में उसको प्रूफ क्यों नहीं देंगे? तो फिर बैठेंगे। चले बैठे, आए क्यों नहीं चल रहे? आप बैठे, पहले आप बैठे, मैं तो चलो ये मेरा बैठ गया। आप कौन है? कौन सा प्रोड्यूसर जो नकाब भी नहीं उतार रहा? और मुझे बैठे जी, जी थारिये ले, मैं बैठा हूँ। आए जी, आए जी, आए आगे हुए आप। लो जी, इस टाइम हमें आ जाए जी, कैमरामैन भी हमारे साथ आ जाए। प्रोग्राम में हम दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। आज के प्रोग्राम में लाहौर पूछता है कि टीम आपको चंद ऐसे शरपसंद अनासिर से मिलवाएगी जो पाकिस्तान में रहने के बावजूद पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने में मसरूफ हैं। इनकी मिसाल ऐसे है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये शरपसंद अनासिर जिनका काम सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स कमाना, मुल्की सालमियत को बेचना और वतन अजीज की जड़ें खोखली करना है, जब इनसे वतन अजीज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने के बारे में सवाल किया जाए तो दलील से बात करने की बजाय बंदर की तरह उछल कूद शुरू कर देते हैं। मुल्क पाकिस्तान के बारे में ऐसी बकवासियात करते हैं कि हमसाया ममालिक में मौजूद पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भी शर्मा जाएं। बलोचिस्तान, LOC और कश्मीर जैसे हसास मौज़ूआत पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने में भी पेश हैं। पाकिस्तानी भोली भाली अवाम को वर्गलाते हैं, उनसे अपने मतलब का तज्जिया लेते हैं और उसे पाकिस्तान के खिलाफ पेश करते हैं। पाकिस्तान से बेहतर तो है, लेकिन उधर इंडिया क्यों नहीं जाएंगे आप? मुल्क कौन बेटा? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इनका तरीका वारदात कुछ यूं है कि या तो अपने प्लांटेड लोगों से पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल पर मनफी बात करवाते हैं या पैसों के इवज नादान लोगों से पाकिस्तान के बारे मनफी बात उगलवाते हैं। और आलम तो ये है कि चंद वीडियोस में लोगों की कमी की वजह से ये अपने ही प्रोड्यूसर और अपने ही कैमरामैन को बतौर तज्जियाकार भी पेश कर देते हैं।
इस शहर की मशहूर जगहें जैसे बरकत मार्केट, करीम मार्केट और लिबर्टी मार्केट में खड़े होकर चोरों की तरह अपना कंटेंट करते और रफू चक्कर हो जाते हैं। इनके इन घिनौने कामों से मकामी ताजर तंग और शिकायत करते नजर आते हैं। आपको याद करवाते चलें कि चंद माह कबल लिबर्टी मार्केट में अगर उठा है, लोगों की मदद कर रहा है, कुछ घरों के दिए उससे जल रहे हैं, तो आपको किस बात की आगे? आपको तो सपोर्ट करना चाहिए ऐसे यूथ को। सबसे बड़ी जेलसी है व्यूज की, व्यूअरशिप की जेलसी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है। थोड़े टाइम के अंदर बंदे ने, लड़के ने, तुम देखो कि अगर देखोगी तो एज का कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा ही है। हमजा में और सुहेब के अंदर, और देखो एक अभी दूसरे के चैनल पर नौकरी कर रहा है। हमजा 5 साल बड़ा ही होगा, हाँ, नहीं होगा। अब तुम देखो यहाँ पर सुहेब ने अपनी जो कामयाबी है वो इस बात से भी कंफर्म कर दी है कि कल हमजा उसके आगे चुप कर गया। ऐसा ही है। हाँ, नॉलेज नहीं थे किसी भी चीज का। हाँ, बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कोई। उसके बाद जवाब नहीं। जानकर बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा कि सुहेब चौधरी ने डट कर अली हमजा का मुकाबला किया, उन्हें जो है अपने सामने चूम भी नहीं करने दी। और सुहेब चौधरी को सल्यूट करना चाहूंगी, उनकी करेज की दाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत धड़ल्ले से जवाब दिए हैं। देखो यहाँ पर सुहेब के साथ हो सकता है, किसी और जर्नलिस्ट के साथ हो सकता है, तो गाइस हम लोग भी सेफ नहीं है। अब तुम देखो कि यहाँ पर तो बड़ा सही सुहेब था जो डट के खड़ा रहा है। आपको क्या लगता है, अनम होती, मैं होती, या हमारी जगह कोई और रिबहा जैसी फीमेल होती, क्या रिएक्शन होता? इतने मर्दों में खड़े होकर, वो भी पाकिस्तानी सोच के मर्दों में खड़े होकर, जहाँ पे मजहब के नाम पे सब कुछ होता है, जहाँ पे रिलीजन की को बेस बनाया जाता है, वहाँ पे आप क्या कर सकते थे? अगर हम वहाँ होते ना, सुहेब को तो चलो कोई बंदा ये बात नहीं कह सका, हम वहाँ होते तो हमें सबसे पहले कहा जाता आपका दुपट्टा किधर है, आप माइक पे हैं क्यों, आपके घर वाले पूछने वाले नहीं है, आपके बाप भाई को फोन करेंगे। हमें तो ये भी टारगेट किया जाता है। अली हमजा से मेरा सवाल है कि ब्रो आप बलूचिस्तान क्यों नहीं गए हो? आप बलूचिस्तान का मुद्दा आपने क्यों नहीं उठाया? आपने सिंध में बात क्यों नहीं की? जड़ावाला पे बात क्यों नहीं की? आपने चलो मंदिर तो छोड़ो, पूरी वीडियो के अंदर सुहेब उससे बलूचिस्तान के बारे में पूछता रहा, कहता भाई बलूचिस्तान के बारे में क्या कहोगे? मैं ऐसे बातें करने लग पड़ा, अजीब को गरीब। और वो बना हुआ एंकर है, मुझे लगता है कि अभी उस लाहौर रंग वाले भी उसको किक आउट करवाएंगे। बेटा जाओ पहले रिसर्च करके आओ, उसके बाद फिर तुम्हें हायर करेंगे। इंडिया का नाम लो तो लोगों का जो रवैया होता है, लोगों का जो आपके साथ बात करने का जो एक तरीकेकार होता है, सारा चेंज हो जाता है। अब जब उसने ट्राई किया कि सुहेब के थंबनेल दिखाकर कि भाई ये थंबनेल तो ये बना रहा, थंबनेल बना रहा मोदी, इसकी हर थंबनेल के अंदर मोदी है, लोगों की नजरें चेंज होगी, भाई वो तो दुश्मन है। रिबाहा नामी एक खातून को मैंने ही बेनकाब किया था। अब सवाल ये है कि क्यों कोई पाकिस्तानी इदारा इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता? आखिर कब ये इदारे गफलत की नींद से बेदार होंगे? मनफी किरदारों में सबसे पहला किरदार सना अमजद का है। इनकी मिसाल ऐसे ही है, गोया बगल में छुरी मुंह में राम राम। ये रहा इनका पेज, ये हैं इनके थंबनेल्स और ये हैं इनकी सो कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस पर बनाई गई वीडियोस के कमेंट्स। इन कमेंट्स में तकरीबन 99% कमेंट्स इंडियंस के हैं, जिन्हें आप बराह रास्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप क्या कंटेंट करती हैं? देखिए, मैं अगर हमजा मुझे जानते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बड़े बखूबी जानते हैं। मैं 2015 से सहाफ़त में, और बाकायदा मैं जर्नलिज्म की डिग्री करके सहाफ़त में आई हूँ। मुझे बात करने दे। मैंने कई जो है नामवर टीवी चैनल्स में काम भी किया है, सोशल मीडिया के चैनल्स में भी काम किया। उसके बाद मैं जो है अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और यूट्यूब पे क्या कर रही हैं? मैं आपको बताया, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स पर काम करती हूँ। आपकी ऑडियंस कहाँ की है ज़्यादा? मोस्टली इंडियंस। मोस्टली में कितने परसेंट कह लें? 99 कह लें? 80%। अच्छा, मेरा ख्याल है कि 80 से ज्यादा है, आपके कमेंट से पता लग जाता है। चलें। जब आपको एक इंडियन ऑडियंस देख रही है, मैंने हाल ही में आपका एक थंबनेल देखा बलूचिस्तान के हवाले से, आपको नहीं लगता कि आप ज्यादती कर रही हैं, गलत कर रही हैं, आगे साथ खेल रही हैं? मैंने क्या उसमें गलत कहा वो आप पहले मुझे बताएं। अगर मैं वो स्क्रीन पे चला दूं, क्योंकि जो अल्फाज उस पे लिखे हुए थे मैं वो दोहराना भी नहीं चाहता। आप बोले, मैं उसका जवाब दूंगी ना। अगर आपने देखे, अगर आपने मेरा कोई थंबनेल पढ़ा है, नासिर जो एक राय रखते हैं, आप सिर्फ क्लिक बेट के लिए आप उसके ऊपर ऐसी चीजें लिख रही हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको बोला है कि अगर आपने मेरे से बात करनी है तो आप पहले मुझे बताएं कि आपने क्या पढ़ा, ताकि उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको जवाब दे सकूं। आपने बलूचिस्तान में कितनी वीडियोस की हैं?